विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रं तन्नयासुव। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, अब भगवत कृपा से हम सब परब्रह्म की वाणी ऋग्वेद के 40वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में 8 मंत्र हैं जो बृहति नामक छंद में निबद्ध हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं कण्वघौर और देवता हैं ब्रह्मणस्पति। शीर्षक है ब्रह्मणस्पति देवता हमें शुभ बुद्धि से युक्त करें और देवत्व के निकट लाएं। अब प्रथम आवश्यक है कि हम ब्रह्मणस्पति का परिचय प्राप्त कर लें। ब्रह्मणस्पति एक वैदिक देवता हैं जिनको हम आज जो मान्य देवता हैं बृहस्पति के रूप में समझ सकते हैं, यानी उन्हीं का विकसित रूप बृहस्पति है। बृहस्पति को देव गुरु माना जाता है। गुरु क्या करता है? वह सन्मति देता है, सलाह देता है और शक्तियों को दिव्यता की ओर प्रेरित करता है और एक सात्विक वातावरण फैलाता है। तो शक्ति संपन्न कभी शक्ति के सत्प्रयोग से कुछ दूर न हो जाएं, इसलिए उस सात्विक बुद्धि वाले एक दिव्य शक्ति की आवश्यकता होती है, क्योंकि शक्ति में विचलन भी हो जाता है। तो इस प्रकार से ब्रह्मणस्पति जो हैं वो शक्तियों में संतुलन और सत्य का प्रवेश कराते हैं। इनका संबंध जो प्रशासक कोटि के देवता हैं जैसे मरुदगण और अन्य शक्ति समृद्ध देव, इंद्रादि भी इनसे जुड़े रहते हैं। जैसा कहा गया है ये देवगुरु हैं, बृहस्पति के ही एक रूप हैं, वैदिक रूप। समयानुसार थोड़ा नाम रूप में परिवर्तन होता रहता है, तो प्रकृति का नियम है। कहने का तात्पर्य है कि हम इनको सद्बुद्धि के प्रेरक और प्रचंड प्रशासक प्रकृति के पुरुषों या पात्रों को उनके शक्ति को सतपथ पर लाने के हेतु कुछ मंत्रणा देते रहते हैं। इस रूप में हम इन देव का एक अवधारणा अपने में बना जाए और उस छाया में मंत्र को समझने की चेष्टा करें। अब हम संबंधित मंत्र का पाठ कर लें। ओम उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते देवयन्तस्ते महे
उपप्रयन्तु मरुतः सुदानव इंद्र प्राशुर्भवा सचा। अब शब्दार्थ से परिचय प्राप्त करें। ब्रह्मस्पते, हे ब्रह्मणस्पति संज्ञक देव, उत्तिष्ठ, उठ पड़ो, यानी तत्पर हो जाओ। देवयंतः, देवयंतः माने देवत्व की कामना करने वाले हम लोग, त्वा तुमको ईमहे प्रार्थित करते हैं और तुमसे याचना करते हैं। ईमहे सुदानवा, तुम जो हो वह सुदानव हो। सु माने श्रेष्ठ और दानव माने दानव। तो यहाँ पर जैसे हम पहले भी निवेदन कर चुके हैं कि दानव शब्द जो है वह जिस अर्थ में आज प्रयुक्त हो रहा है उस अर्थ में हमें नहीं लेना चाहिए। यह ऋग्वेद काल में बड़ा ही सम्मान सूचक पद था। जो दान देता था लोक कल्याण में उसको दानव कहा जाता था। और ब्रह्मणस्पति जो कि इस मंत्र के उपास्य देव हैं, उन्हें सुदानव माने उत्तमोत्तम दानों को देने वाला बताया गया है। सुदानवा, शोभन दान दाता। तो हे ब्रह्मणस्पति, आप शोभन दान दाता हो और अन्य देव भी शोभन दान दाता हैं। आपसे प्रार्थना है कि मरुतः उपप्रयन्तु, तुम मरुत गणों के समीप, उप माने समीप, सामीप्य से प्रयन्तु माने होकर आओ, यानी उनका संपर्क करते रहो। तो जैसा हमने निवेदन किया है कि जो प्रशासक शक्ति संपन्न होते हैं, प्रचंड होते हैं, उनको थोड़ा गाइड करने की, यानी कहने की कुछ सलाह देने की आवश्यकता होती है कि कहीं उनके क्रोध का पारा कुछ अधिक न बढ़ जाए। तो जो सद्बुद्धि प्रेरक हैं, सुरगुरु हैं, बृहस्पति रूप में हैं, उन्हीं को ब्रह्मणस्पति कहा गया है। वे मरुद गणों के पास से होकर आए हैं, यानी उनको उनकी शक्ति प्रयोग में एक संतुलन बनाए रखने के हेतु कुछ प्रेरणा देकर आए, ऐसा समझा जा सकता है। और अब आगे इंद्र को भी संबोधित किया जा रहा है इस मंत्र में। इंद्र जो है वह समस्त दिव्य शक्तियों का अधिष्ठाता है। इंद्र, हे इंद्रदेव, सच प्राशु भव, वह तुम प्राशु भव, प्राशु माने उपभोग करता, प्र माने विशिष्ट या प्राश शब्द एक है। प्राश का अर्थ होता है भक्षण, उपभोग। जैसे आप लोग जानते हैं च्यवन प्राश, तो प्राश माने खाना। पहले च्यवन ने उसका उपभोग किया था, प्राश किया था। प्राशन जैसे एक शब्द अन्नप्राशन अभी संस्कारों में आता है। अन्नप्राशन से आप सब परिचित हैं। जातक का 60वें महीने में जब अन्न से संपर्क कराया जाता है, पहले वो दुग्ध पर रहता है, उसके बाद अन्न से जो उसका संपर्क कराया जाता है तो उसको प्राश कहते हैं। अन्न प्राशन यानी उसको अन्न का प्राश उपभोग कराया जाता है ना। तो अब प्राश का अर्थ स्पष्ट हो गया होगा कि वैदिक शब्द है, आज भी लौकिक संस्कृत में चलता है। तो प्राश भव, तुम हमारे यज्ञ के अन्न के उपभोक्ता बन जाओ। हे इंद्र, तुम हमारे इस यज्ञ के अन्न के उपभोक्ता बन जाओ। तो इस प्रकार से इसका भावार्थ हम देख सकते हैं कि हे ब्रह्मणस्पति देव, आप उठ पड़ो,
यानी कटिबद्ध हो जाओ, तत्पर हो जाओ और देवभक्त हम लोगों में दिव्यता का संचार करो, क्योंकि हम लोग दिव्यता की अवतारणा अपने जीवन में चाहते हैं। हे शोभन कर्मकर्ता, सद्बुद्धि प्रदाता ब्रह्मणस्पति देव, तुम मरुद गणों से भी संपर्क स्थापित करके हमारे पास आओ। मरुद गण क्षत्रिय प्राकृतिक देवता हैं, वे हम पर अनुकूल बने रहें, कहीं रुष्ट न हो जाएं, इसलिए आप उनके पास से होकर के हमारे पास आओ। और हे इंद्रदेव, आप भी हमारे इस शुभ कर्म यज्ञ में पधारो। यज्ञ को हमेशा ध्यान रखिए कि एक जो आहुति के लिए हव्य कुंड में प्रक्षेपण होता है औषधीय द्रव्यों का, वो तो है ही, उससे पर्यावरण शोधन होता है और उसकी बड़ी महत्ता है। आज भी किसी न किसी रूप में हव्य कर्म चलता है, उसकी उपयोगिता सदैव बनी रहती है। तो लेकिन इसके साथ साथ हम ये भी ध्यान रखें कि प्रत्येक कर्म जो है एक यज्ञ कर्म है। हम भी भगवत कृपा से जो कह रहे हैं वो यज्ञ कर्म ही है, आप सुन रहे हैं वो भी यज्ञ कर्म है। इसी प्रकार से अपने कर्म क्षेत्र में शुभ भावना लेकर के जो कार्य किया जाता है वो सब यज्ञ ही होता है, इसलिए हम यज्ञ का विस्तृत अर्थ सदैव लेते चलें। तो हे इंद्रदेव, हे समस्त दिव्य शक्तियों का अधिष्ठाता देवता, आप जो है वो हमारे इस यज्ञ में और कर्म यज्ञ में सदैव हमारे साथ रहें। हमारे द्वारा प्रस्तुत वस्तुओं का उपभोग करें, हमारी भक्ति भावना का उपभोग करें और हमारे अनुकूल बने रहें। इस प्रकार से हम इस मंत्र के अर्थ को समझ सकते हैं। अब इसके पद रूपांतरण पर ध्यान दें। हे ब्रह्मणस्पति देव, उठो तुम हो उत्तम गुणधारी, करते हम याचना तुम्हारी, देव कामनाकारी। मरुत देवता शोभन दाता, इसे ध्यान में लाओ, है अनुरोध कि उन सब के समीप से होकर आओ। यज्ञ भाग लो इंद्र, हे इंद्र यज्ञ भाग लो इंद्र, साथ में यह प्रार्थना हमारी, हे ब्रह्मणस्पति देव, उठो तुम हो उत्तम गुणधारी, करते हम याचना तुम्हारी, देव कामनाकारी। अब इसी भाव को हम इस सविया छंद में देख लें। ब्राह्मणस्पते दिव्य बड़े, तुम्हें अब पास हमारे कृपा कर आओ। ब्राह्मणस्पते दिव्य बड़े, तुम पास हमारे कृपा कर आओ। देवत्व की चाह भरी हम में, उसे पूरी करो करुणा बरसाओ। शासक के गुण हैं जिनमें, मरुतों के समीप वहाँ पर जाओ। हे इंद्र कृपा करके तुम भी अब आकर यज्ञ की शोभा बढ़ाओ। हे इंद्र कृपा करके तुम भी अब आओ, यज्ञ की शोभा बढ़ाओ। तो इस प्रकार से इस मंत्रार्थ से हम परिचित हुए। वेद प्रेमियों, सुधे श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 40वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं।
यह मंत्र बृहति छंद में निबद्ध है। दृष्टा ऋषि हैं कर्ण व घौर और देवता है ब्रह्मणस्पति। शीर्षक है ब्रह्मणस्पति देव की उपासना के फल। तो जैसा हम जान चुके हैं कि ब्रह्मणस्पति बृहस्पति के रूप में हैं, जो गुरु रूप में हैं, सन्मंत्रणा देते हैं, सद्बुद्धि का प्रचार करते हैं। तो उस आलोक में हम मंत्र के अर्थ को समझने की चेष्टा करें। अब प्रथम मंत्र पाठ हो जाए। ओम त्वामिद्धि सहस्रपुत्र मर्त्य उपब्रूते धने हिते सुवीर्यं मरुत आश्वशव्यं दधीति यो व आचक्रे। शब्दार्थ जाने। सहस्र पुत्र, सहस्र का अर्थ होता है बल, और यहाँ पर सहसा है, षष्ठी का प्रयोग है, यानी बल के पुत्र। तो बल के पुत्र में पुत्र का जो अर्थ है वह होगा पुरुत्रायते इति पुत्र। पुरु माने जो बहुसंख्यक बल की रक्षा करे, यानी बलाधिक्य के रक्षण की भी आवश्यकता होती, क्योंकि अधिक बल हो जाता है तो बल अगर विकृत हो जाता है तो बल नष्ट भी हो जाता है। तो यहाँ पुत्र का अर्थ पुरुत्रायते है, जो बहुत की रक्षा करे, यानी जो प्रचंड बल का रक्षक बनकर आवे, वह पुत्र है। वैसे सामान्य रूप से तो पुत्र का अर्थ जो संतान के रूप में, पुत्र के रूप में लिया जाता है, उसकी व्युत्पत्ति इस प्रकार से होती है कि पूनाम नरकम तस्मात् नरकात् त्रायते पुत्र। पूर्ण नरक को कहते हैं, और नरक से जो अपने सत्कर्मों द्वारा अपने पिता की रक्षा करे वह पुत्र है। एक व्युत्पत्ति जो पुत्र अर्थ में ली जाती है वो तो इस प्रकार से है, लेकिन यहाँ पर पुत्र जो है वह उस अर्थ में नहीं है। पुरुत्रायते इति पुत्र, यह निघंटु के 2:11 में उल्लिखित है। तो यह विशेषण है ब्रह्मणस्पति का। हे देव ब्रह्मणस्पति, आप प्रचंड बलों के पालक हो, संरक्षक हो। देखिए, बल की रक्षा सद्बुद्धि द्वारा ही हो पाती है। यदि सद्बुद्धि न हो और कोई भी बल हो, चाहे धन बल हो, चाहे जन बल हो, चाहे बाहुबल हो, वह विचलित होकर, विकृत होकर के अपना ही नाश करने को उद्यत हो जाता है, जैसे भस्मासुर क्या हुआ था। तो कहने की यह मतलब है, इस शब्द का प्रयोग इस भूमिका में किया गया है, इस परिप्रेक्ष्य में किया गया है कि बृहस्पति देव अथवा ब्रह्मणस्पति देव जो हैं वो सद्बुद्धि के उन्नायक हैं, संरक्षक हैं, और प्रचंड बल को वो सन्मार्ग पर लाने वाले हैं। वे जो है वे हम सब के विपुल बल के संरक्षक बनकर आवें, सद्बुद्धि द्वारा उसे सन्मार्ग पर प्रेरित करके निरंतर बढ़ाते जाएं। तो यह माने जो, मर्त्य माने मनुष्य, हिते धने, तो हिते धने कहते हैं निहित धन को,
यहाँ प्रसंग के हिसाब से इसका अर्थ होगा कि वह धन जो शत्रुओं के हाथ में पड़ा हुआ है, उनके उपभोग में आ रहा है, जिसका दुरुपयोग हो रहा है, उस धन को त्वाम माने तुमसे, इत माने ही, उपब्रुते माने समीप बैठ करके, यानी तुम्हारा सामीप्य प्राप्त करके हम यह प्रार्थना करते हैं कि वो धन जो कि दुष्टों के हाथों में पड़ा हुआ है, जिसका दुरुपयोग हो रहा है, वो धन हमें प्राप्त हो। एतदर्थ हम उपब्रूते, तुम्हारे समीप बैठ करके स्तुति कर रहे हैं। ब्रूते माने बोल रहे हैं, माने स्तुति कार्य संपन्न कर रहे हैं। तो अब इसके बीच में मरुत के भी आवाहन की आवश्यकता पड़ जाती है। ऋषि कहता है कि मरुत, हे मरुत गणो, इस कार्य में वह तुम्हारी भी आवश्यकता है। अस्तु, हम लोग आचके तुम्हारी भी स्तुति करते हैं। आचके स्तुति करने को कहते हैं। एतदर्थ हे मरुतो, हम तुम्हारी भी स्तुति करते हैं और हमें स्वसव्यम, स्वसव्यम का हुआ संधि हुआ है सुधन अशव्यम। सु माने श्रेष्ठ और अशव्य कहते हैं, अश्व कहते हैं घोड़े को, अश्वव्य कहते हैं घोड़ों के समूह को, अश्वव्य। तो आप सु माने श्रेष्ठ अश्वों के समूह को हमें प्राप्त कराएं, क्योंकि यह जो अश्वधन है यह शत्रुओं के, दुष्टों के हाथ में है, वे उसका दुरुपयोग करते हैं। हमें उसे प्राप्त कराओ। मरुतों की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि मरुत प्रशासक कोट के देवता हैं, प्रचंड देवता हैं, और दुष्टों से निपटना कोई साधारण काम नहीं है। अब जो बुद्धिमान विचारे सलाह देते हैं, बुद्धि तो ज़रूर है, लेकिन उसके लिए बाहुबल की आवश्यकता होती है, प्रचंडता की आवश्यकता होती है। तो भाई ब्राह्मण देवता से, पुरोहितों से कार्य नहीं हो पाएगा। इसलिए ऋषि जो है वो एतदर्थ जो है मरुत देवताओं को आवाहित करता है कि वे भी आएं और उन दुष्टों के, अश्वधन के दुरुपयोगियों के हाथ में पड़े हुए धन और अश्वधन को छीन करके हम समाज के हित में संलग्न स्तोताओं को, उपासकों को सुअशव्य कराओ। अर्थात सुंदर अशव्य माने अश्वों के समूह से युक्त करो, हमें उनसे संपन्न बनाओ। और क्या? सुवीर्यम, हमको श्रेष्ठ बल दो। सु माने श्रेष्ठ, वीर माने बल, हमें उत्तम कोटि का बल दो। अब हमेशा ये नहीं कि हम कमज़ोर बने रहें तो दूसरे को ही पुकारते रहें, आपको ही कष्ट देते रहेंगे, आओ बचाओ बचाओ, नहीं। तो हमें भी इतना बल दो कि हम स्वयं अपना संरक्षण करने में समर्थ रहें। बहुत बड़ी बात हो जाए तभी आपको कष्ट दें बुलाने का। तो इसलिए हमें अश्वधन के साथ ही साथ सुवीर्य माने श्रेष्ठ पराक्रम दो। श्रेष्ठ पराक्रम का अर्थ हुआ कि हमें ऐसा पराक्रम न दो कि हम उसका दुरुपयोग करें। बल रहे लेकिन हम बलोन्मत्त न हो, हमारा बल सात्विकता से संपन्न रहे। इसलिए सुवीर्यम, हमें श्रेष्ठ बल दो, उत्तम बल दो, रचनात्मक बल दो, और दधीत, उसको हमें विधिवत प्राप्त कराओ। तो इस प्रकार से इस मंत्र के शब्दार्थ से परिचित हो लेने के पश्चात अब हम इसके भावार्थ को सपाट रूप से जान लें। हे बहु
बल पालक बृहस्पति देव शत्रुओं के बीच में पड़े धन के लिए मनुष्य तुम्हारी ही स्तुति करता है, क्योंकि तुम उसे बुद्धि बल देते हो और प्रत्येक कार्य में बुद्धि बल की भी आवश्यकता होती है। इस संदर्भ में हम मरुदगणों का भी आवाहन करते हैं। हे मरुदगण, जो मनुष्य तुम्हारी स्तुति करता है वह सुशोभन अश्व और पराक्रम के साथ धन वैभव का अधिकारी बन जाता है। इसलिए तुम इस पुण्य कार्य में हमारे सहायक बनो। बृहस्पति देव हमें बुद्धि बल से संपन्न करें। आप हमें अपने प्रचंड पराक्रम से शत्रुओं के हाथ में पड़े हुए धन को निकालकर बाहर लाने में, उसके द्वारा हमें समृद्ध बनाने में सहायक हो। यहाँ पर यह स्वार्थ भावना नहीं देखना चाहिए कि हम दूसरे के धन को लेकर के अब धनवान बने और वो गरीब बन जाए, इस अर्थ में नहीं लेना चाहिए। कहने का मतलब दुष्टों के पास धन नहीं रहना चाहिए, क्योंकि दुष्ट के पास जो धन और बल आता है वो दूसरों को प्रताड़ित करने के लिए आता है। वे अपने बल का दुरुपयोग करते हैं। तो ऐसे ज़ख़ीरेबाजों के पास, ऐसे बाहुबलियों के पास धन नहीं रहना चाहिए जो उसका दुरुपयोग करते हैं, अनुचित प्रयोग करते हैं। वो उन लोगों के पास आवे जो कि धन का सदुपयोग करते हैं, रचनात्मक कार्यों में उसे लगाते हैं, लोकहित में, समाज हित में उसे लगाते हैं। ये सब भाव समझने की आवश्यकता है। इसको हम और विस्तृत रूप में भी समझ सकते हैं। आशय यह है कि धन जो है वह उन लोगों के पास हो जो कि सद्विचार वाले हैं, रचनात्मक कार्य करने वाले हैं, और धन का संचय उनके पास न रहे जो बाहुबली हैं, जो विचारी हैं, जो उत्पीड़क हैं, शोषक हैं, आदि आदि दुर्गुणों से युक्त हैं। तो यह व्यवस्था शासन भी करता है। इसीलिए दूसरों पर उनके संपत्तियों का, उनके ज़ख़ीरेबाजी का, उनके अनुचित भूहरण का, जिसको कहते हैं भूमाफिया, उनके उस संपत्ति के हरण की व्यवस्था आज भी सुशासन करता है। तो इन्हीं सब अर्थों से युक्त यह मंत्र है। तो हम इस प्रकार से देखते हैं कि ऋषियों ने वो सब बातें बहुत पहले बता दी जिसकी आज भी आवश्यकता है, पहले भी आवश्यकता थी और बाद में भी आवश्यकता रही। तो इस प्रकार से इस मंत्र में बृहस्पति देव की प्रार्थना की गई है कि वे हम उपासकों में सद्बुद्धि जगाएं और साथ ही साथ ऐसी भूमिका बनाएं कि वह धन वैभव जो कि समाज के विकास में लगने वाला है, लेकिन दूसरों के पास, भूमाफियाओं के पास या ज़ख़ीरेबाजों के पास पड़ा हुआ है, बाहुबलियों के पास जमा है, उसको वे हरण करने की भूमिका बनाएं और तदर्थ शासक प्रशासक गुण से प्रचंड मर्तों का आवाहन करें और वे उस धन को सज्जनों में वितरित करें, समाज में वितरित करें। और इस प्रकार से जो श्रेष्ठ कार्य करने वाले हैं वे अश्व यानी बाह्य धन से परिपूरित हों और बल उनमें संचित हो, न कि दुष्टों में। ये संदेश है। और प्रशासक, शासक वर्ग को और समाज के जो चिंतक वर्ग हैं, बुद्धिमान वर्ग हैं, उनको भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए। यह संदेश इस मंत्र में निहित है। अब हम इसका छंदोबद्ध रूप देखें। बहुबल पालक ब्रह्मणस्पते, करता जो विनय तुम्हारी, वह शत्रु मध्य में पड़े विभव का बन जाता अधिकारी। जो बलि मरुद गण की स्तुति करता है ध्यान लगाए, वह शोभन अश्व साथ ही उसके बहुबल बहुधन पाए। इन दोनों देवों की स्तुति है अतिशय हितकारी। इन दोनों
देवों की स्तुति है अतिशय हितकारी। बहु बल पालक भ्रमणस्पते, करता जो विनय तुम्हारी, वह शत्रु मध्य में पड़े विभव का बन जाता अधिकारी। इसी को अब हम सवैया छंद में भी देख लें। बलवर्धक हो बल रक्षक हो, बलवर्धक हो बल रक्षक हो, ब्रह्मणस्पति देव बड़े सुविचारी। निकटस्थ हुआ भर भक्ति के भाव, करे विनती है प्रभो जो तुम्हारी। वह संपत्ति शत्रु जिसे हैं लिए, मरुतों की कृपा से मिले वह सारी। धनवान हुआ बलवान हुआ, बहु अश्वों का है बनता अधिकारी। बहु अश्वों का वह बनता अधिकारी। इस प्रकार से ब्रह्मणस्पति देव बुद्धि के द्वारा उपासकों को समृद्ध करें, और जो मरुदगण हैं प्रशासक प्रकृति के हैं, वो दुष्टों का धन हरण करके समाज के हित में लगे लोगों को रचनात्मक कार्यों के हेतु प्रदान करें। इस संदेश और भाव के साथ इस मंत्र के अर्थ की पुष्टि होती है। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, अब हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 40वें सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र बृहति नामक छंद में निबद्ध है। दृष्टा ऋषि हैं कर्णघौर, देवता हैं ब्रह्मणस्पति। शीर्षक है ब्रह्मणस्पति देव समेत सभी देव शक्तियाँ हमें शत्रुओं से बचाएं और शुभ कर्म में लगाएं। तो ब्रह्मणस्पति के विषय में हम जान ही चुके हैं। अब हम प्रथम मंत्र पाठ कर लें। ओम पैतु ब्रह्मणस्पतिः प्रदेव्येतु सूनृता। अच्छा वीरं नर्यं पंक्तिराधसं, देवा यज्ञं नयन्तु नः। अच्छा वीरं नर्यं पंक्तिराधसं, देवा यज्ञं नयन्तु नः। शब्दार्थ जाने। ब्रह्मणस्पति, हे ब्रह्मणस्पति नामक देव, प्रयतु प्रयतु प्राएतु, आप विशेष रूप से पधारें, हमारे निकट आएं, और साथ ही साथ सूनृता देवी। सूनृता माने श्रेष्ठ सत्य वचन को प्रेरित करने वाली वाग देवता भी एतु यहाँ पर आए, हमारे समीप, हमारे संरक्षण हेतु आए। तो ये वाग देवता सरस्वती का स्वरूप है। ऋग्वेद में सरस्वती को वाग देवी रूप में मान्यता प्राप्त है। बाद में वीणा पुस्तक आदि का जो विकास हुआ है वो पुराणों में हुआ है। क्योंकि वो बुद्ध की अधिष्ठात्री हैं, इसलिए बुद्ध के लिए पुस्तक का होना और संगीत आदि का भी होना आवश्यक है। तो इसलिए यहाँ पर बृहस्पति देव से यह प्रार्थना की गई है कि वे तो स्वयं शुभ कर्मों के प्रेरक देव हैं, और अपने साथ सुनृता देवी यानी वाग देवता को, सरस्वती को भी हमारे निकट लाएं, ताकि उनसे हम
सारस्य और वाक शक्ति प्राप्त कर सकें। और इसके साथ ही साथ देवाः अन्य जो दिव्य शक्तियां हैं, देवता हैं, वे भी आएं। और वीरम, यहाँ पर एक शब्द आया वीरम, जो वीर शब्द से आप लोग परिचित हैं। तो वीरम माने जो बड़े बलवान शत्रु हैं भाई, उनसे निपटना है। तो उनसे निपटने के लिए बल की भी आवश्यकता होती है, बुद्धि बल की भी आवश्यकता होती है, और जो है वो तमाम दिव्य शक्तियों की आवश्यकता होती है। तो हे बृहस्पति देव, आप तो सुबुद्धि के संरक्षक देवता हैं, सुबुद्धि का प्रचार करें हम में। साथ ही साथ वाक शक्ति की जो प्रेरिका हैं, अधिष्ठात्री देवी हैं, सरस्वती रूपा हैं, वो भी आवें, क्योंकि वाक शक्ति में बड़ा बल होता है, उससे ही उत्प्रेरित होकर के उत्साह उत्पन्न होता है, व्यक्ति में आत्मबल आता है। तो इसलिए शून्यता देवी, प्रिय सत्य रूपा वाग देवता, उसकी अधिष्ठात्री देवी भी आएँ, और अन्य दिव्य शक्तियाँ भी हमारे पास आएँ, ताकि हम वीरम माने जो बड़े बलवान शत्रु हैं, जिनसे निपटना साधारण बात नहीं है, उनके संहार के लिए या पराजित करने के लिए ये सभी शक्तियाँ आवें। और हे देवता, अच्छा है कि आप इन दुष्ट बलि बाधक शत्रुओं को दूर ही हमसे रखो, निकट आने नहीं पावें। और नरियम, नर से नरियम बना है, मानव के हित हेतु पंक राधसम, जो हम हव्य युक्त यज्ञ कर रहे हैं, उसके द्वारा नह माने हमें अच्छनयंतु, अच्छी तरह से समृद्ध बनावें, और उस यज्ञ में हमें भली भांति ले चलें। कहने का मतलब हम शुभ कर्म करें और कराएं। तो अब इस संक्षिप्त शब्दार्थ के पश्चात हम इसके भावार्थ को सपाट रूप में जान लें। हे ब्रह्मणस्पति देवता, आप अनुकूल होकर हमारे यज्ञ में पधारें। सत्य स्वरूपा वाग देवता भी हमें आपकी कृपा से प्राप्त हों, हम में वाणी बल का विकास हो, वे हम पर कृपालु हों। समग्र जो देवता हैं वे अपनी दिव्य शक्तियों के साथ हमारे पक्ष में हों, और जो बाधक बलि शत्रु हैं उनको आप हमसे दूर रखें। यदि समीप आवें तो इन शक्तियों से वे पराजित होकर जाएं। हमें हितकारी हव्ययुक्त यज्ञों में सम्मिलित कराएं। तात्पर्य, हम उस शुभ कर्म में संलग्न रहें, चाहे वह आहुति रूप में हो, चाहे वह शुभ कर्म के संपन्न होने के रूप में है, उसके समीप हमें ले चलें, हम उनसे प्रेरणा लें, और हम स्वयं शुभ कर्म यज्ञ में अपने को संलग्न रखें, उससे जुड़े रहें। इस अर्थ का वहन करता है यह मंत्र। इसके पद रूपांतरण का भी अवलोकन हो जाए। हम कर्म यज्ञ करते जाएं, देवता विघ्न हरते जाएं। हम कर्म यज्ञ करते जाएं, देवता विघ्न हरते जाएं। अनुकूल ब्रह्मणस्पति होकर कृपया यज्ञ स्थल पर आएं। अनुकूल ब्रह्मणस्पति होकर कृपया यज्ञ स्थल पर आएं। वे वाग देवता जो वाणी का शोधन कर दुख हरते हैं। प्रिय सत्य स्वरूपा वाणी का संचार हृदय में करते हैं। वे आए और समस्त देव भी हित करने आते जाएं। जो बाधक बलि शत्रुगण हैं, जो बाधक बलि शत्रुगण हैं, वे यहाँ नहीं रहने पाएं।
वे यहाँ नहीं टिकने पाए। प्रेरणा भरे हम हव्ययुक्त, प्रेरणा भरे हम हव्ययुक्त, यज्ञों में पग धरते जाएं, यज्ञों में पग धरते जाएं। हम कर्म यज्ञ करते जाएं, देवता विघ्न हरते जाएं। अनुकूल ब्रह्मणस्पति होकर कृपया यज्ञ स्थल पर आएं, कृपया यज्ञ स्थल पर आएं। इसी भाव को हम सविया छंद में भी देख लें। हे ब्राह्मणस्पति देव बनो अनुकूल, शुभ कर्म के यज्ञ में आवो हमारे। जो वाणी के रक्षक देवता दिव्य हैं, वे भी समीप हमारे पधारें। दूर करें उन शत्रुओं को जो बलि बन विघ्न के जाल पसारें। हम प्रेरित हों शुभ यज्ञ करें, हम प्रेरित हो शुभ यज्ञ करें। सब विघ्न हरें सब देव हमारे, सब विघ्न हरें सब देव हमारे। ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 40वें सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र बृहति नामक छंद में निबद्ध है। दृष्टा ऋषि हैं कर्णघौर और देवता हैं ब्रह्मणस्पति। शीर्षक है दान की महिमा। ब्रह्मणस्पति के विषय में हम पहले परिचित हो चुके हैं। ये बुद्ध के सत्प्रेरक बृहस्पति के रूप में माने जा सकते हैं। तो अब ऋतिकों को प्रसन्न कर उन्हें दान देकर उनके माध्यम से धन धान्य प्राप्त करने के भावना को भरे हुए इस मंत्र के पाठ को हम प्रथम करें। ओम यो वाघते ददाति सूनरं वसु सधत्ते अक्षितिश्रवः तस्माइराम सुवीरामाय यजामहे सुप्रतुर्ते मनेहसम्। शब्दार्थ जाने। यह माने जो उपासक या जो यजमान वाघते, वाघते कहते हैं ऋत्विक को। ऋत्विक माने जो शुभ कर्म यज्ञ कराता रहता है ऋतु के अनुसार, माने समयानुकूल। तो यज्ञ समयानुकूल होता है, ऋतु के अनुकूल होता है, इसलिए उस यज्ञ को कराने वाले को ऋत्विक कहा जाता है। ऋत्विज जो ऋतुओं के मर्म को जान करके यज्ञ कराए। तो यह यानी जो यजमान यज्ञ करता वाघते, वाघते का अर्थ हुआ ऋत्विक को। ददाति माने देता है। क्या देता है? धन। और सुनरम, सुनरम कहते हैं श्रेष्ठ धन को। श्रेष्ठ धन का मतलब क्या हुआ? जो सात्विक हो और जो उपयोगी हो। ये नहीं जैसा कहते आए हैं लोग कि मुई बछिया बहुने ना हो, यानी जो अनुपयोगी चीज़ है उसको दान में दे दें किसी को। तो यह नहीं, जो धन उपयोगी हो, श्रेष्ठ हो, सात्विक हो। धन श्रेष्ठ वही माना जाता है जो कि उपयोगी हो और सात्विक हो, क्योंकि बुरी दृष्टि से अथवा दुष्कर्म से, उत्पीड़न से जो प्राप्त धन है उसे देना भी नहीं चाहिए, और जो देता है उससे दोनों को नुकसान होता है। लेने वाले का विशेष नुकसान होता है, क्योंकि कुधान्य से बुद्धि जो है भ्रष्ट हो जाती है, और जब बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी तो बुद्धि नाशात् प्रणश्यति, बुद्धि के नाश हो जाने पर विनाश हो जाता है। यह गीतोक्त सत्य है। तो सुनरम यानी जो दान दिया जाए ऋत्विज को, यज्ञ कराने वाले को, वह श्रेष्ठ हो, सात्विक हो और उत्तम हो। ऐसे वसु माने
धन को, वसु धन को कहते हैं, सधत्ते तो वह प्राप्त करता है, जो ऐसे धन को देता है वो प्राप्त करता है। क्या प्राप्त करता है? अक्षित श्रवः। अक्षित कहते हैं अक्षय, और श्रव कहते हैं अन्न को, श्रव यश को भी कहते हैं। तो वह व्यक्ति जो कि यज्ञ कराने वाले पुरोहित को, श्रेष्ठ ज्ञानी को धन देता है और श्रेष्ठ सात्विक धन देता है, उसका फल यह होता है कि वह धत्ते माने प्राप्त करता है, धारण करता है। क्या? अक्षित श्रवः, अक्षय धन धान्य को अथवा अक्षय कीर्ति को प्राप्त करता है। तस्मै, उसके लिए इडाम, इडा नाम की देवी से, इडा किन्हें कहते हैं हम जान लें। वैसे तो इडा मनु की पुत्री को कहा जाता है। इडा जो है वो अन्न आदि धन धान्य को प्रदान करने वाली देवी हैं। इनको यदि हम कहें तो लक्ष्मी भी कह सकते हैं, क्योंकि इडा ही बाद में पुराणों में लक्ष्मी रूप में आई, जो कि धन की अधिष्ठात्री देवी हैं। तो वेद में भारती का, सरस्वती का और इडा का, इन तीन देवियों का विशेष वर्णन है, उनकी विशेष चर्चा है। तो यहाँ पर इडा की चर्चा की जा रही है। ये धन धान्य की अधिष्ठात्री देवी हैं। संभवतः इनका विकसित रूप लक्ष्मी हुआ है और इनको विष्णु की पत्नी रूप में जोड़ दिया गया है। बाद में इनका इस प्रकार से विकास हुआ है। इडा माने वेद देवी, जो धन धान्य के अधिष्ठात्री हैं, उनसे वह ऋत्विक, यजामहे माने यजन करता है और प्रार्थना करता है, ताकि यजमान उस प्रार्थना से प्रसन्न इडा देवी द्वारा धन धान्य को प्राप्त कर सके। अब इडा देवी की विशेषता बताई जा रही है। ये इडा देवी सुवीराम, सुंदर वीरों से युक्त हैं। लक्ष्मी जिसके पास होती हैं, लक्ष्मी पुत्र ऐसे ही बलवान हो जाते हैं, और जिसके पास धन रहता है उसके पास तमाम बल आ जाता है। तो इसीलिए लक्ष्मी देवी को सुवीराम कहा गया है, क्योंकि जिसकी छत्र छाया लक्ष्मी पर होती है, जो लक्ष्मी पुत्र बन जाता है, वीर पुत्र को भी कहा जाता है, बहादुर को भी कहा जाता है। तो जो लक्ष्मी पुत्र बन जाता है वह स्वतः अनेक प्रकार के बलों से समृद्ध हो जाता है। तो सुप्रतुतिम, और वो लक्ष्मी जो हैं वो शत्रु विनाशिनी है। लक्ष्मी की कृपा होती है, अनुकंपा होती है, तो उनके द्वारा भिन्न भिन्न रूपों से समय समय पर शत्रुओं का, दुष्टों का दलन किया जा सकता है। तो इस बात को कहा गया है इस रूप में कि वो सब प्रतुतिम हैं। इसका अर्थ हुआ कि वो शत्रु विनाशिनी हैं। तात्पर्य कि जो लक्ष्मी से युक्त हो जाता है, उनका कृपा पात्र बन जाता है, वह शत्रु बाधा से मुक्त हो जाता है। और अनेहसम, तो जो ये इडा देवी हैं, लक्ष्मी स्वरूपा हैं, वे अपराजेय हैं। अब इसका सीधार्थ हुआ कि जो लक्ष्मी पुत्र बन जाते हैं, जिसके पास लक्ष्मी का निवास होता है, वह अपराजेय हो जाता है। हर क्षेत्र में धन के द्वारा वो सफलता प्राप्त करने के योग्य हो जाता है। तो तात्पर्य हुआ कि जो ऋत्विकगण हैं, शुभ कर्म करने कराने वाले हैं, यजमानों को सत्प्रेरणा देने वाले हैं, उनको यजमान यदि प्रसन्न करते हैं तो वे श्रेष्ठ धन से युक्त हो जाते हैं।
और श्रेष्ठ धन द्वारा प्रसन्न किए गए जो ऋत्विकगण हैं वे उस धन की अधिष्ठात्री ईड़ा देवी को प्रसन्न करते हैं और उनकी कृपा से यजमान जो कि अपने पुरोहितों द्वारा उन देवी को प्रसन्न कराते हैं वे सुंदर श्रेष्ठ वीरों के बल को प्राप्त करते हैं और उसके द्वारा शत्रु विनाश होता है और फिर वे अपराजेय बन जाते हैं हर क्षेत्र में। तो लक्ष्मी की कृपा सत्कर्म से होती है और सत्कर्म कराने वालों को प्रसन्न करना चाहिए और उनको श्रेष्ठ धन का दान करना चाहिए ताकि श्रेष्ठ धन को पाकर के उनकी बुद्धि सात्विक बनी रहे, क्योंकि बुद्धि में सात्विकता नहीं रहेगी तो फिर वह ऋत्विक भी भ्रष्ट बुद्धि वाला हो सकता है और उसके द्वारा बताया गया रास्ता, दिखाया गया पंथ या प्रेरणाएं अशुभ की ओर जा सकती हैं, क्योंकि जब अन्न शुद्ध होता है तभी बुद्धि भी शुद्ध होती है। तो यह सिद्धांत है कि जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। तो सद पदार्थों का सत साधन से संचित धन का दान दिया जाए, उसके द्वारा जो शेष बुद्धि युक्त शुभ कर्म कराने वाले ऋत्विकगण हैं उनको प्रसन्न किया जाए, वे धन ऐश्वर्य की शक्ति की जो अधिष्ठात्री देवी हैं लक्ष्मी को प्रसन्न करें और उस प्रसन्नता के माध्यम से जो यजमान हैं वो धन धान्य प्राप्त करें, शत्रु पे विजय प्राप्त करें और अपराजेय बने। तो ये संदेश दिया गया है कि जो दान हो वो सत्पात्रों को दिया जाए, शुभ कर्म कराने वालों को दिया जाए और वो जो दान हो वो सात्विक हो और उसके द्वारा जो धन की देवी ईड़ा हैं या लक्ष्मी हैं वे प्रसन्न हो जाएं और उसके द्वारा व्यक्तित्व में अपराजेय गुण आवें, धन धान्य से सुखी जीवन बीत सके आदि बातें संदेश रूप में मानी जा सकती हैं। अब हम इसका पद्य रूपांतरण देख लें। यजमान जो कि ऋत्विक गण को उत्तम धन प्राप्त कराते हैं, यजमान जो कि ऋत्विक गण को उत्तम धन प्राप्त कराते हैं, प्रतिफल में वे ऋत्विक प्रयास से अति समृद्ध बन जाते हैं। यजमान हेतु याचना ईड़ा देवी से ऋत्विक करते हैं, देवी देती हैं अक्षयान्न, भंडार रिक्त सब भरते हैं ईड़ा सुवीरा अति अरिहंत्री, हैं ईड़ा सुवीरा अरिहंत्री, वह अपराजेया देवी हैं, वह नहीं हताहत हो सकती। अति विस्तृत महिमा उनकी है, प्रार्थिता प्रसन्ना देवी से यजमान परम सुख पाते हैं। प्रार्थिता प्रसन्ना देवी से यजमान परम सुख पाते हैं। यजमान जो कि ऋत्विक गण को उत्तम धन प्राप्त कराते हैं, प्रतिफल में वे ऋत्विक प्रयास से अति समृद्ध बन जाते हैं। इस प्रकार से ईड़ा देवी, ईड़ा का विकसित रूप लक्ष्मी है, तो लक्ष्मी देवी प्रसन्न होती हैं। उसमें पुरोहित गण जो ऋत्विक गण हैं, बुद्धिमान व्यक्ति हैं, सत्पथ दिखाने वाले लोग हैं, वे उन देवी को प्रसन्न करते हैं और उनकी प्रसन्नता से संपन्न बनते हैं यजमान। और फिर यजमान इतने समर्थ हो जाते हैं कि उन्हें शत्रु बाधा कहीं नहीं सता पाती है, वे हर क्षेत्र में सफल होते हैं। ये है भाव इस मंत्र में है। इसके बाद हम इस मंत्र का सवैया में जो व्यक्त भाव है उसको जान लें। यजमान जो कि ऋत्विक को अपने धन
दान से प्रसन्न बनाते। यजमान जो ऋत्विक को अपने धन दान के द्वारा प्रसन्न बनाते, उसके हित में ऋत्विक गण भी, उसके हित में ऋत्विक गण के धनदानी इड़ा को प्रसन्न बनाते। शत्रु विनाशिका देवी इड़ा को प्रसन्न बना धन धान्य दिलाते। इस भांति सुखी यजमान समृद्ध बने निज जीवन धन्य बनाते। इस भांति सुखी यजमान समृद्ध बने निज जीवन धन्य बनाते। इस प्रकार से हमने इस मंत्र के अर्थ को, शब्दार्थ को और छंदोबद्ध रूप को भी अवलोकन किया।